एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं और डाली बताता है कि मिस्टर लू अभी भी सफर कर रहे हैं। ये सुन के टोंगशुंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि आखिर वो अब कहाँ जाएंगे। फिर ये दोनों ऑफिस के अंदर आ जाते हैं और टोंगशुंग देखती है कि मिसलिंग मिस्टर लू को बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हैं। टोंगशुंग जब उनकी बातें सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि आखिर ये क्या बकवास कर रही हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये सब बातें सुनने के बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है और टोंगशुंग बीच में ही बोल पड़ती है। वो कहती है कि मुझे आप लोग से कुछ कहना है। मिसलिंग भी उसको देख के बहुत हैरान होती है और टोंगशुंग सारी बात बता देती है। मिसलिंग को इतना गुस्सा आता है कि वो खड़े खड़े टोंगशुंग को फायर कर देती है। कहती है कि अब से इस ऑफिस में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वहीं डायरेक्टर भी सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से जाने लग जाते हैं। जब मिसलिंग देखती है तो वो भी फौरन उनके पीछे जाती हैं। वहीं टोंगशुंग भी बिना किसी गिल्टी के अपना सारा सामान समेट के ऑफिस से बाहर आ जाती है। इतने में उसके पास मिस्टर लू की कॉल आती है। टोंगशुंग उनसे पूछती है कि आप कहाँ हैं, जिसपे मिस्टर लू बताते हैं कि मैं अभी तक घर पर नहीं गया। ये सुन के टोंगशुंग बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि अब तो काफी देर हो गई है। मिस्टर लू बताते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है और अब कोई रेस्टोरेंट भी नहीं खुला होगा, तो मुझे अपने घर का एड्रेस दो। ये सुन के टोंगशुंग थोड़ा परेशान होती है और उनसे पूछती है कि आखिर आप मेरे घर पे क्यों आ रहे हैं, लेकिन इतने में मिस्टर लू कॉल कट कर देते हैं। टोंगशुंग जल्दी से अपना सारा सामान समेट के घर पर आ जाती है और उसके बाद वो अपनी फ्रेंड को पटाने लग जाती है कि मेरे बॉस घर पर आ रहे हैं। ये सुन के उसकी फ्रेंड हैरान हो जाती है। वो कहती है क्या तुम पागल हो, उनको अपने घर पे क्यों बुला रही हो। जिसपे टोंगशुंग अपनी फ्रेंड के मुंह पे हाथ रख लेती है। वो कहती है कि तुम चुप हो जाओ, वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये कह के जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर लू बाहर गेट पर ही खड़े हुए हैं। रूरू जब मिस्टर लू को देखती है तो देखते ही अपने रूम में चली जाती है। वहीं टोंगशुंग समझाने लग जाती है कि रूरू इतनी बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। मिस्टर लू उसको कुछ भी नहीं कहते। वो कहते हैं कि जाके मेरा लगेज लेकर आओ। टोंगशुंग लगेज लेकर आ रही होती है। वो कहती है कि इसको लाने की क्या जरूरत थी, ये तो कार में भी ठीक थे। मिस्टर लू कहते हैं कि वो कार तो वापसी जा चुकी है, इसलिए मैं इसको ऊपर ले आया और आज रात में तुम्हारे ही घर पर रुकूंगा। इस सुन के टोंगशुंग हंसने लग जाती है। वो कहती है कि मजाक मत करें, आप खाना खाने के लिए आए हैं, खाना खा के चले जाइएगा। मिस्टर लू कहते हैं क्या तुम्हें मेरी कंडीशन मजाक करने वाली लग रही है, और मैंने डाली को कह दिया है कि मेरे जितने भी अपार्टमेंट हैं और मेरी गाड़ियां हैं उन सबको सेल कर दे। टोंगशुंग ये सुन के बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, आप एक मर्द और मैं एक औरत हूँ, तो आप मेरे साथ कैसे रुक सकते हैं। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसपे टोंगशुंग कहती है कि लेकिन मेरे पेरेंट्स इस चीज की कभी भी इजाजत नहीं देंगे। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स तो वैसे ही मुझसे बहुत खुश हैं, तो मुझे कभी भी मना नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद टोंगशुंग अपने आप को थोड़ा चेयर अप करती है और अचानक से उनके करीब आ जाती है, लेकिन मिस्टर लू अपने मुंह पे हाथ रख लेते हैं। फिर वो टोंगशुंग को कहते हैं अगर चाहे तो मेरा लग भी मुझे वापसी दे दो, लेकिन मैं तब भी यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी तुम्हें ही भरपाई करनी है। ये सुन के टोंगशुंग कहती है लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मिस्टर लू कहते हैं कि मुझे अपने घर पे रुकने दो। टोंगशुंग कहती है कि मिस्टर लू मैं तो आपको घर पे रुकने दूँ, मुझे आपके यहाँ रुकने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ घर में रहती है उसका किसी और का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासतौर पे वो मर्दों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इतने में रूरू बाहर आती है। वो कहती है कि टोंगशुंग तुम ये क्या कह रही हो, मुझे इनके यहाँ पे रुकने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं तो खुद वेकेशंस पे जा रही हूँ। ये सुनकर टोंगशुंग हैरान होती है। मिस्टर लू को हंसी आ रही होती है। टोंगशुंग भागती हुई रूरू के पास जाती है और उसको कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, अभी तो तुम मुझे मना कर रही थी। तो रूरू उसको कहती है कि ये बहुत ज्यादा हैंडसम है और तुम्हें इसकी हेल्प करनी चाहिए। ये कहने के बाद रूरू मिस्टर लू के पास आ जाती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने लगती है, लेकिन इतने में टोंगशुंग भागती हुई आती है और उनको हाथ मिलाने नहीं देती। वो कहती है कि तुम्हें बिजनेस ट्रिप के लिए लेट हो रहा है, तुम जाओ यहाँ से, और वो जबरदस्ती उसको लेके वहाँ से बाहर चली जाती है। टोंगशुंग जैसी गेट बंद करके पीछे पलटती है तो देखती है कि मिस्टर लू उसके रूम में जा रहे हैं। ये देख के वो भागती हुई आती है और अपने गेट पे खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि एक लड़की के रूम में आप इस तरह से कैसे आ सकते हैं। मिस्टर लू पूरा रूम देखते हैं और टोंगशुंग को रास्ते से हटा देते हैं। अंदर आने के बाद वो बेड पे बैठ जाते हैं और टोंगशुंग का सारा फालतू सामान उठा के उसको देने लग जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये सारा सामान यहाँ से ले जाओ। और ये कहने के बाद वो लेट जाते हैं। टोंगशुंग कहती है कि अगर आप यहाँ पे सोएंगे तो फिर मैं कहाँ पे सोऊंगी। जिसपे मिस्टर लू कहते हैं कि आखिर मैं इस प्रॉब्लम में किसकी वजह से हूँ। ये सुन के टोंगशुंग खामोश हो जाती है। अब तुम जाओ, जाके मेरे लिए पानी लेकर आओ। टोंगशुंग वहाँ से चली जाती है और मिस्टर लू उसका पूरा रूम देख रहे होते हैं और देख के उनको हंसी आ रही होती है। फिर इनको वॉल पे एक पेंटिंग बनी हुई नजर आती है तो वो उस पर खुद से ड्राइंग करने लग जाते हैं। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू टोंगशुंग का गेट जोर जोर से बजा रहे होते हैं। टोंगशुंग बाहर आती है तो वो उसको कहते हैं कि आखिर तुमने कितने अलार्म लगाए हैं, सुबह के 4 बजे से अलार्म बज रहे हैं और अभी तक तुम एक भी अलार्म पे नहीं उठी। टोंगशुंग कोई भी रिप्लाई नहीं करती और दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर लू की उसमें उंगली आ जाती है और उनको काफी दर्द हो रहा होता है। फिर टोंगशुंग मिस्टर लू को नाश्ता देती है और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर मिस्टर लू पूछते हैं कि तुमने किस कंपनी में जॉब करने का सोचा है। तो टोंगशुंग बताती है कि यंग कंपनी में।
ये सुन के मिस्टर लू को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो कहते हैं कि ये कंपनी कोई खास नहीं है। लेकिन टोंगशोंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उनके हाथ से सैंडविच लेके भाग जाती है और कहती है कि अपने लिए बना लीजिएगा। मिस्टर लू उसको आवाज दे रहे होते हैं और कहते हैं कि मेरा सैंडविच वापसी करो, लेकिन टोंगशोंग वहाँ से चली जाती है। टोंगशो ऑफिस आ जाती है और आने के बाद वो काउंटर पे पूछती है तो वो कहती है कि आपके बारे में मिस्टर लू ने हमें कुछ भी नहीं बताया, वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए, आप थोड़ा सा वेट करें। टाउली बहुत खुश हो रही होती है और वो आके बैठ जाती है और इंतजार करने लगती है। इतने में एक लड़की अंदर से निकलते हुए आती है और वो उसकी नजर टाउली पे पड़ती है तो उसको देख के हैरान हो जाती है। वो कहती है कि टाउली तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और उसको देख के टोंगशोंग भी खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि मिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। मिंग कहती है कि जब से हाई स्कूल छोड़ा है उसके बाद हमारी अब मुलाकात हो रही है। इतने में वहाँ पे लू यांग भी आ जाता है और जब वो टाउली को देखता है तो सीधा उसके पास आ जाता है और कहता है कि चलो फाइनली तुम यहाँ पर आई गई। साथ ही पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो, जिस पे टोंगशोंग बताने लग जाती है कि हम दोनों एक साथ एक हाई स्कूल में पढ़ते थे। ये सुनकर लू यांग कहता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मिंग तुम टोंगशोंग का ख्याल रखना, उसको पूरा ऑफिस दिखाओ। फिर मिस्टर लू टोंगशोंग को अंदर ले जाते हैं और पूरे स्टाफ को टोंगशोंग से मिलवाते हैं और कहते हैं कि अब से इसी कंपनी में काम करेगी एज अ चीफ डिजाइनर। जब उसकी फ्रेंड ये सुनती है तो वो एकदम शॉक्ड रह जाती है। सब क्लैपिंग करने लग जाते हैं, लेकिन उसको इस चीज की बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं होती और वो यही सोच रही होती है कि मैं इस कंपनी में कब से काम कर रही हूँ, वो भी सिर्फ एज ए एम्प्लॉय। वही टोंगशोंग भी थोड़ा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं चीफ डिजाइनर बनने के लायक नहीं हूँ, तो तुम प्लीज ऐसा मत करो, और ना ही मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है। लू यांग कहता है कि अब तो मैं ये कॉल वापसी नहीं ले सकता क्योंकि मैं सबके सामने अनाउंस कर चुका हूँ, तुम्हें भी खुद पे भरोसा करना चाहिए। फिर लू यांग टोंगशोंग को उसके ऑफिस में ले आता है। वो कहता है कि अब से ये तुम्हारा ऑफिस है और तुम यहीं पर ही बैठ के काम करोगी। टोंगशोंग ये देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वहीं हमें मिस्टर लू का दिखाया जाता है। वो पूरे घर की सफाई करने लग जाते हैं क्योंकि पूरा घर ही बहुत ज्यादा गंदा हो रहा होता है। वो टोंगशोंग का हर फालतू सामान एक डब्बे में भर के उसके रूम में रख देते हैं और पूरे घर में झाड़ू पोछा कर देते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। वहीं हमें टोंगशोंग का दिखाया जाता है। वो वैंग से मिलने के लिए आ रही होती है कि वो देखती है कि वो पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही है और वो सबको बता रही होती है कि टोंगशोंग के अंदर कोई भी एबिलिटी नहीं है और उसने जो ये पोस्ट हासिल की है मिस्टर लू यांग को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाया है। ये सारी बातें सुनने के बाद टोंगशोंग को बहुत ज्यादा दुख होता है तो वो अपने घर पर आ जाती है। लेकिन जब वो अपने घर पर आती है तो अपने अपार्टमेंट को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये मेरे घर को क्या हो गया, ये इतना ज्यादा साफ सुथरा कैसा लग रहा है। ये कहने के बाद वो अपने घर को देखने लग जाती है। इसके बाद वो सीधा मिस्टर लू के रूम में आ जाती है और उनको कहती है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। ये कहते हुए इसकी नजर अपनी पेंटिंग पे पड़ती है तो उसको देख के एकदम शॉक्ड रह जाती है और उनको कह रही होती है कि ये आपने मेरी पेंटिंग के साथ क्या किया। मिस्टर लू कहते हैं कि अपनी ओवर एक्टिंग को बंद कर दो, तो मैंने लगता है कि अब ये पेंटिंग और भी ज्यादा क्यूट हो गई है। वहाँ लेट के जब मैं इस पेंटिंग को देख रहा था तो ये पेंटिंग मुझे बहुत ज्यादा स्कैरी लग रही थी, इसी वजह से मैंने इसको क्यूट बना दिया। टोंगशोंग को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो कहती है कि ये घर मेरा है और इस घर में मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ, आपको कोई भी हक नहीं है। मिस्टर लू कहते हैं लेकिन अब से ये कमरा सिर्फ मेरा है तो यहाँ पे मैं जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो टोंगशोंग को अपने रूम से निकालने लग जाते हैं, जिस पर टोंगशोंग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, और ये कहने के बाद वो खुद चली जाती है। फिर टोंगशोंग अपने रूम में आ जाती है और बहुत परेशान होती है और जो सारी हरकत फिर टोंगशोंग अपने रूम में आ जाती है और बहुत परेशान हो जाती है और उसके बाद उसकी फ्रेंड की कॉल आने लग जाती है तो फोन को स्पीकर पे डाल देती है और मिंग ने जो आज उसके साथ ऑफिस में किया वो सारी बात उसको बताने लग जाती है। ये बात सुन के उसको भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है और सारी बात मिस्टर लू भी बाहर खड़े हुए सुन लेते हैं। और अब देखो मुझे कितनी ज्यादा भूख लग रही है, मुझे जाके खाना भी बनाना पड़ेगा। मिस्टर लू जब ये बात सुनते हैं तो वो सीधा किचन में चले जाते हैं और डोर ऑन करके देखते हैं तो उसमें इंस्टेंट नूडल्स पड़ी होती हैं तो उसे जल्दी से बना लेते हैं और उसको आवाज देते हैं कि खाने के लिए आ जाओ। टोंगशोंग तो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जबकि उसकी फ्रेंड कहती है कि कितना ज्यादा रोमांटिक है कि तुम्हारे बॉस ने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। इस पे टोंगशोंग आके बैठ जाती है और कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, वो तो बाहर जाकर ही देखना पड़ेगा। टोंगशोंग रूम से बाहर आ जाती है तो देखती है कि मिस्टर लू इंस्टेंट नूडल्स पकड़े हुए खड़े हैं। वो आके उनके हाथ से नूडल्स ले लेती है और जाके उसको टेबल पे रखती है। ये दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं कि इतने में डोरबेल बजने लगती है। टोंगशोंग जल्दी से जाके गेट पे देखती है तो उसके पेरेंट्स आए होते हैं। ये देख के वो डर जाती है और भागते हुए आके मिस्टर लू को उठाने लग जाती है। वो कहती है कि आपको छुपना होगा। वो मिस्टर लू को लेके जाके अलमारी में छुपा देती है। इसके बाद जाके गेट ऑन करती है तो उसके पेरेंट्स कहते हैं कि गेट ऑन करने में तुमने इतनी देर क्यों लगा दी। इस पर टोंगशोंग बताती है कि मैं वॉशरूम में थी, एक्चुअली वॉशरूम में कुछ फंस गया था इसलिए मुझे देर लग गई। वो हम कहती हैं कि तुम तो काम कर करके थक गई होगी, देखो हम तुम्हारे लिए खाने के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। फिर टोंगशोंग मॉम के साथ खाना निकालने लग जाती है कि इतने में उसकी नजर पड़ती है और वो देखती है कि मॉम उसके रूम में जा रही हैं तो वो जल्दी से आके उनको रोक देती है। वो कहती है कि अब से इस रूम में रूरू रहती है और मैं रूरू के रूम में रहती हूँ और वो अपनी मॉम को लेके जाने लग जाती है। वो कहती है कि मॉम आप टॉयलेट देखें कि आखिर टॉयलेट में क्या मसला हो गया है। वो जल्दी से पहले टॉयलेट में जाकर उसमें टेडी बेयर गिरा देती है। फिर उसकी नजर पड़ती है कि मिस्टर लू अपने रूम से बाहर आ रहे हैं। ये देख के वो और भी ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने डैड को भी वॉशरूम में लेके जाने लग जाती है। वो कहती है कि आप भी वॉशरूम देखने में मॉम की मदद करें। वही मिस्टर लू तेजी से बाहर निकल जाते हैं और बाहर आने के बाद डोरबेल बजाने लग जाते हैं। डैड जाके जब दरवाजा खोलते हैं तो मिस्टर लू को देख के वो खुश हो जाते हैं।
फिर ये लोग सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और खूब सारी बातें कर रहे होते हैं। डैड मिस्टर लू से बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। वहीं डैड बातों बातों में कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने अपने लिए कोई न्यू जॉब ढूंढ ली है। ये सुनकर टोंगशंग थोड़ा परेशान हो जाती है, जिस पे टोंगशंग बताती है कि हाँ अभी ढूंढी है। डैड नाराज होने के बजाय कहते हैं कि चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ, वैसे भी वो तुम्हारा पुराना वाला बॉस बहुत ज्यादा खड़ूस था और तुमसे कितना काम करवाता था। मिस्टर लू जब ये बात सुनते हैं तो वो भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और टोंगशंग भी थोड़ा परेशान होने लगती है, तो वो खाना उठा के डैड को देने लगती है। वो कहती है कि आप खाना खाएं। मिस्टर लू कहते हैं क्या बॉस तुम्हें परेशान कर देते तो तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता, बॉस मेरी बात को कभी भी नहीं टालते। टोंगशंग कुछ बोले उससे पहले डैड बोल पड़ते हैं और वो सारी ही इसकी बॉस की बुराइयां बताने लग जाते हैं कि वो कितना ज्यादा बुरा है और मेरी बेटी को कितना ज्यादा परेशान करता था। मिस्टर लू जब ये बातें सुन रहे होते हैं तो वो कुछ भी नहीं कहते, लेकिन उनको गुस्सा आ रहा होता है। वहीं टोंगशंग भी परेशान हो रही होती है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर लू बैठे हुए बिस्किट खा रहे होते हैं कि इतने में टोंगशंग बाहर निकलते हुए आती है और जब उनको बिस्किट खाते हुए देखती है तो फौरन आके उनके हाथ से बिस्किट छीन लेती है और कहती है कि ये बिस्किट आप नहीं खा सकते। मिस्टर लू कहते हैं कि बिस्किट तो खाने के लिए होते हैं, कौन सा सजाने के लिए, अगर मैंने खा लिया तो क्या हुआ। टोंगशंग कहती है कि ये बिस्किट मैंने अपने ऑफिस वालों के लिए बनाए हैं। ये सुन के मिस्टर लू समझ जाते हैं, वो कहते हैं कि ये ऑफिस वालों के लिए नहीं बल्कि तुमने उस लुयांग के लिए बनाए हैं। टोंगशंग उनको मना करने लग जाती है तो मिस्टर लू कहते हैं कि एक बात याद रखना, इसको फ्लर्टिंग कहते हैं। ये सुनने के बाद टोंगशंग उनके पास बैठ जाती है और उनके हाथ से टैप छीन लेती है। मिस्टर लू कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। टोंगशंग बहुत सीरियस होती है और उनसे कहती है कि आखिर आप अपने घर पे क्यों नहीं जा रहे, आपका आगे का क्या प्लान है, ये जो आपके साथ गलत हो रहा है क्या आप उसको होने देंगे। लेकिन मिस्टर लू उसकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे होते। टोंगशंग कहती है कि आप मुझसे अपना लक वापसी ले ले और यहाँ से चले जाएं। ये कहने के बाद टोंगशंग आगे बढ़ती है तो मिस्टर लू उसके मुंह पे टॉय लगा देते हैं और कहते हैं कि एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास इतना ही बड़ा लक है और तुम इतनी ज्यादा लकी हो तो तुम्हारे कुलीग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। उनकी टोंगशंग हैरान होती है और खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि इसका मतलब आप मेरी कान लगा के बातें सुन रहे थे। ये सुन के मिस्टर लू भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने भी तो अपनी कुलीग्स की कान लगा के बातें सुनी ना, तो तुम मुझे ऐसे जज नहीं कर सकती। टोंगशंग अचानक से उनको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो मिस्टर लू उसके मुंह पे हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी आसानी से मुझे किस नहीं कर सकती। ये कहने के बाद वो बैठ जाते हैं और टोंगशंग अपना बैग उठा के कहती है कि मैं जा रही हूँ। टोंगशंग जाने लग जाती है और जाते हुए वो दोबारा से मिस्टर लू के एकदम करीब आ जाती है ताकि वो उनको टीज कर सके। उसके अचानक से करीब आने से मिस्टर लू भी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। फिर मिस्टर लू टोंगशंग के कान में कहते हैं कि एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि भले तुम इस बात को छुपाने की कितनी भी ट्राई कर लो, लेकिन लू यांग तुम्हें एज अ फ्रेंड ट्रीट नहीं करता। और ये कहने के बाद वो टोंगशंग के मुंह पकड़ के उसको हटा देते हैं। कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। टोंगशंग को ये बात बुरी लगती है और इस बात पे यकीन भी नहीं आता, तो वो अपना सामान उठा के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर लू थोड़ा सैड हो जाते हैं और इस बारे में सोच रहे होते हैं। फिर वही हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। पूरे स्टाफ की मीटिंग हो रही होती है और टोंगशंग भी आके वहाँ खड़ी हो जाती है। जब लू यांग की मॉम की नजर टोंगशंग पे पड़ती है तो वो उसको देख के हैरान होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जिस पे लू यांग उनको बताता है कि अब से हमारी चीफ डिजाइनर है। ये सुन के मॉम बहुत हैरान हो जाती है। कहती हैं कि तुम मुझसे अंदर आके मिलो, और ये कह के वो मीटिंग छोड़ के चली जाती हैं। लेकिन लू यांग उनके बिहेवियर से थोड़ा परेशान होता है। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मॉम लू यांग को बहुत ज्यादा सुना रही होती है। कहती हैं कि तुमने मेरे बगैर परमिशन किसी और को चीफ डिजाइनर क्यों बनाया। लू यांग मॉम को समझा रहा होता है कि ये ऐसी वैसी लड़की नहीं है और इसमें काफी ज्यादा टैलेंट है, मैंने इसके टैलेंट को जज किया है तभी इसको चीफ डिजाइनर बनाया है। लेकिन मॉम बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। लू यांग के ज्यादा फोर्स करने पर मॉम कहती है कि चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा टाइम देती हूँ, अगर इसने खुद को प्रूव कर दिया तो मैं इसको यहाँ पे रहने दूंगी, वरना मैं इसको ऑफिस से निकाल दूंगी और मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तो लू यांग मान जाता है। साथ ही वो कहती है कि आज के बाद से कोई भी फैसला तुम मेरे बगैर परमिशन के लिए नहीं लोगे। वहीं हमें टोंगशंग का दिखाया जाता है। वो सभी लोगों को अपने हाथ से बनाए हुए बिस्किट खिलाने लग जाती है। साथ ही वो मिंग से भी पूछती है, लेकिन मिंग साफ मना कर देती है। वो कहती है कि मैं डाइट पर हूँ। टोंगशंग कहती है कि तुम इसको खा सकती हो क्योंकि ये लो फैट है, और ये कहने के बाद वो उसके पास लेकर आती है तो वैंग भी उसमें से एक बिस्किट निकाल लेती है। मिंग जब ये बिस्किट ट्राई करती है तो कहती है कि ये तो बहुत ही टेस्टी हैं, कौन सी बेकरी से तुमने इसको परचेज किया है। टोंगशंग बताती है कि तुम तो जानती हो कि मेरे डैड को कुकिंग आती है तो मैंने उन्हीं से बनाना सीखे हैं। ये सुन के उसकी सारी कुलीग बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। इतने में वहाँ पे मिस्टर लू यांग आते हैं तो कुलीग्स बताने लग जाती हैं कि ये बिस्किट टोंगशंग ने खुद बनाए हैं और ये बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। ये सुन के मिस्टर लू कहते हैं कि अगर इनको टोंगशंग ने खुद बनाया है तो मैं भी ट्राई करूंगा। ये सुन के मिंग हैरान होती है, वो भी खड़ी हो जाती है क्योंकि आज तक मिस्टर लू यांग ने किसी से भी कोई चीज लेके नहीं खाई। वो बिस्किट ट्राई करते हैं और टोंगशंग की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं। गाइस यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा।